नमस्कार, मैं हूं अर्जुन खजूरी और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी सावन महीना शुरू होने वाला है और कांवड़ यात्रा को लेकर के दिशा निर्देश जारी किए हैं और उसी दिशा निर्देश को लेकर के यहाँ पर तैयारियां जो हैं वो एकदम चाक चौबंद पर हैं। और इस समय हम मौजूद हैं गाजियाबाद के साहिबाबाद में और यहाँ पर पाइप मार्केट कांवड़िया सेवा समिति जो है वो लगभग पिछले 25 सालों से यहाँ पर शिविर लगाती है और इस रूट का सबसे बड़ा ये शिविर है। और इसी समिति के सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं कि कांवड़ यात्रा का जो रूट है उस पर मांस मीट नहीं बिकेगा, उस पर शराब की बिक्री नहीं होगी, इसको लेकर के क्योंकि पिछले 25 सालों से इस शिविर के साथ हैं, इस संस्था के, इस संगठन के सदस्य हैं और इनसे हम जानेंगे, धर्मपाल कौशिक, इनसे हम जानेंगे कि सरकार के इस नियम जो दिशा निर्देश दिए हैं इस पर क्या कहना चाहेंगे। देखिए, ये हमारा शिविर 25 साल से लगातार लग रहा है। पाइप मार्केट कांवड़ सेवा समिति की तरफ से लगता है, पूरे सबका सहयोग रहता है। और बहुत पहले परेशानियां होती थी, 10 साल पहले तो घोड़ों को बहुत ही परेशानी होती थी, रोड भी चलने को नहीं मिलते थे खाली। आज जो पीछे 2 साल से कांवड़ आ नहीं रही, लेकिन अभी जो कानून लगी हैं, इन कानूनों से लग रहा है कि कांवड़ियों को भी सुविधा होगी और शिविर वालों को भी सुविधा मिलेगी और बहुत अच्छा रहेगा। और ये चीज़ें शराब और मीट तो इस महीने में नहीं होना चाहिए। लोग तो प्याज और लहसुन भी नहीं खाते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा है सरकार का निर्णय और ये होना भी चाहिए और बड़ी खुशी हुई इससे। इस रूट पर ये क्योंकि सबसे ज़्यादा व्यस्त रूट है इस कांवड़ यात्रा का और लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और उन श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर जो ज़िला प्रशासन ने भी ये दिशा निर्देश दिए हैं कि बाकी जो अन्य रूट हैं उन पर भी शराब की जो है बिक्री ना की जाए और मांस का जो है वो ना बेचा जाए। तो इस पर लेकर के जो ज़िला प्रशासन ने ये दिशा निर्देश दिए हैं इस पर क्या कहेंगे। ये बहुत अच्छा निर्देश है और ये नहीं बिकना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो रूट है ये सारा हरियाणा राजस्थान पूरे आगे लंबे से आदमी आता है और उसको बड़ी दिक्कत होती है। और जब ये दुकानें खुलेंगी तो परेशानी होगी, ना खुलें तो अच्छा रहेगा। और 25 सालों से आप जो है ये शिविर के सदस्य हैं। 2 साल से कोरोना की वजह से यहाँ पर श्रद्धालु नहीं आए हैं और अभी ये यात्रा शुरू होने वाली है और ऐसा माना जा रहा है कि करोड़ों लोग इस बार यात्रा में शामिल हो सकते हैं। तो उसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार की तैयारियां इस बार कैसी दिखाई दे रही हैं यहाँ पर ज़मीन पर। परसों साहिबाबाद थाने में बुलाए गए थे हमारे को और वहाँ पे भी सारे आचार विचार मिलाए गए थे और प्रशासन ने पूरा आश्वासन दिया है कि प्रशासन बिल्कुल साथ रहेगा और हर प्रकार से मदद करेगा शिविरों में और कांवड़ियों को। देखिए, अब उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो काफ़ी एक्टिव दिख रही है इस कांवड़ यात्रा को लेकर के, लेकिन बात की जाए अगर पिछली सरकारों की, चाहे वो समाजवादी पार्टी सरकार हो, बसपा की सरकार हो या फिर कांग्रेस की सरकार हो, तो उस समय क्योंकि ये शिविर 25 साल से लग रहा है, आपने उन समय का भी अनुभव किया है कि प्रशासन की कितनी मदद मिलती थी ये शिविर आयोजित करने में। तो उन सरकारों में और इस सरकार में आपको क्या डिफरेंस लग रहा है कि कितना साथ जो है वो शिविर के जो संगठन जो शिविर लगाते हैं उनको मिल रहा है। शुरुआत में तो बड़ी दिक्कत आई है, रोड पे भी नहीं लगने दिया था और डीजे भी नहीं बजने दिए। और डीजे से वैसे कुछ होता नहीं है, लेकिन एक भोले का भजन हो जाता है, उससे कांवड़ लाने वाले का उत्साह बढ़ता है और उसमें एक अलग रंग बन जाता है उसका। ठीक है, तो ये डीजे का न बजना भी बहुत गलत बात थी और डीजे का परमिशन देना बहुत अच्छी बात है और इससे बहुत सहयोग मिलेगा कांवड़ियों को आने में और बाकी भोले भी जय जयकार होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले जितने भी ज़िला के पुलिस अधिकारी हैं उनके साथ बैठक की और बैठक में ये बोला कि कुछ ऐसे राजक तत्व हैं समाज में जो जब ये यात्रा निकलती है उसमें जो है भंग डालने का प्रयास कर सकते हैं, उसको जो है उनकी शांति भंग करने का प्रयास कर सकते हैं और ऐसे लोगों से, समाज में जो ऐसे लोग मौजूद हैं उनसे सख्ती से प्रशासन निपटे और उन पर जो है कड़े से कड़े उन पर जो है कानून का इस्तेमाल करते हुए उन पर सख्ती से निपटा जाए। तो उत्तर प्रदेश सरकार के इस कदम को आप किस तरह से देखते हैं। बहुत अच्छा कदम है ये और होना भी चाहिए। देखिए, जब कोई भी आदमी श्रद्धा से श्रद्धालु अपना कार्य करता है और उसमें कोई विघ्न डालता है तो उससे बड़ा गलत काम कोई नहीं कर सकता। वो बहुत ही गलत बात है
और उस गलत बात होना नहीं चाहिए। ये उसका क्या मतलब है, जब एक आदमी 400 किलोमीटर से राजस्थान का आदमी आ रहा है और रास्ते में उसको उत्पीड़ित किया जाता है, मार दिया जाता है, पीट दिया जाता है, उसकी कावड़ खंडित की जाती है, ये तो असामाजिक तत्व होते हैं। इनको सरकार को बहुत ही अच्छी तरह ढंग से उसका निर्णय लेना चाहिए और उनके साथ कावड़ियों के साथ इंसाफ होना चाहिए। आने वाले कुछ दिनों में जैसे सावन का महीना चल रहा है तो मुहर्रम भी आने वाला है, और इसको लेकर के भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोला है कि जो दोनों यात्राएं हैं, जो मुहर्रम का जुलूस है वो अलग रूट पर रहे और कांवड़ यात्रा अलग रूट पर रहे। तो पहले से जो ये सरकार इतनी तैयारियां लेकर के चल रही है कि आने वाले समय में किसी भी प्रकार से दो समुदायों के बीच में कोई टकराव ना हो, तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे कि कभी पिछली सरकारों में ऐसा देखा गया कि इतनी तैयारियां पहले से की गई किसी सरकार द्वारा? ये पहली बार हो रहा है, ऐसा कोई भी सरकार ने नहीं किया था कि मुहर्रम का रास्ता अलग होगा या कांवड़ियों का अलग होगा। ये पहली बार हो रहा है और ये बहुत अच्छा है। इससे अपना अपना पर्व धर्म चलता रहेगा और किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और साथ में ही उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये भी गाइडलाइंस आई हैं कि अगर श्रद्धालु एकदम से उनकी भीड़ बढ़ती है, क्योंकि 2 साल से कोरोना की वजह से ये कांवड़ यात्रा बंद है, और अगर भीड़ बढ़ती है तो उसके लिए और भी अल्टरनेट जो रास्ते हैं उनको पहले से चिन्हित करके रखा जाए। बाकी जो उत्तर प्रदेश के साथ पड़ोसी राज्य लगते हैं, चाहे वो दिल्ली हो, उत्तराखंड हो, उनमें उनकी प्रशासन के साथ भी बात करके रखी जाए। तो यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है या फिर ज़िला प्रशासन है, उनकी तैयारियाँ आपको किस तरह से दिख रही है? क्योंकि आपने बताया अभी आप मीटिंग में भी गए थे, तो उनकी अगर एकदम से भीड़ बढ़ती है तो उसको लेकर के क्या तैयारियां यहाँ पर धरातल पर दिख रही हैं? ये दिख रहा है कि पुलिस प्रशासन बिल्कुल साथ है और कांवड़ियों की मदद करेगा और रास्ता साफ करवाएगा, और रास्ता साफ होगा तो भीड़ कितनी हो, क्या दिक्कत है। और क्योंकि आपका इस रूट का सबसे बड़ा शिविर रहता है और उसमें लाखों श्रद्धालु हर बार आते हैं, तो इस बार भी कितना उत्साह है शिविर के जो सदस्य हैं, जो संगठन हैं, उनमें कितना उत्साह है इस बार 2 साल के बाद कांवड़ यात्रियों को स्वागत करने के लिए? बहुत ज़्यादा उत्साह है। और जो पहले हम जिस पे लगाते थे वो हॉल टूट गया है, लेकिन हमने रोड पे ही अपोलो मार्केट में सीधा रोड से कॉन्ट्रैक्ट करके, और अपना भवन है पाई मार्केट में अपना बना हुआ, उसके अंदर सारी व्यवस्था है। बहुत लंबे चौड़ा वाटर प्रूफ लग रहा है, मंदिर भी साथ में ही है, और बहुत ही उत्साह है। मतलब बहुत, हर आदमी जैसे हर आदमी के घर में प्रोग्राम है। तो ये थे हमारे साथ धर्मपाल कौशिक, पाइप मार्केट कांवड़िया सेवा समिति के सदस्य, और इन्होंने हमें बताया जिस तरह से 25 सालों से इनका शिविर यहाँ चल रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है इन 25 सालों में कि सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से इनको इतनी मदद दी जा रही है। जो यहाँ का ज़िला प्रशासन है वो बुला करके बैठक कर रहा है और साथ में दिशा निर्देश देने के साथ ही इनको पूरी तरह से इनकी मदद की जा रही है। यहाँ पर बात की जाए अगर सिक्योरिटी की, पुलिस की, वो भी इनके साथ है, ताकि ये जो कांवड़ यात्रा है 2 साल से जो बंद थी वो सही तरीके से, वो एकदम सुचारू रूप से चल सके। आने वाले इस सावन का महीना जो भोले भक्तों के लिए एक पावन महीना माना जाता है, उसमें किसी तरह का कोई खलल ना डले और अराजक तत्व किसी तरह का कुछ यहाँ पर खलल ना डाल सकें। इसके लिए राज्य सरकार का भी इन्होंने धन्यवाद किया कि पहले से ही उन्होंने तैयारियां की हैं। और बात की जाए, अगर इसकी तुलना की जाए कांग्रेस सरकार से या फिर समाजवादी पार्टी और बसपा सरकार से, तो पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि कोई सरकार कांवड़ यात्रा को लेकर के इतनी एक्टिव है। और इस शिविर, इस संगठन के जो लोग हैं वो भी कांवड़ यात्रियों को लेकर के काफ़ी उत्साहित है, उनका स्वागत करने के लिए बेसब्री से उनका इंतज़ार कर रहे हैं।